आज हम जब से पढ़ा रहे हैं तब से आज तक हम बात करते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। समस्त पेरेंट्सों को पहले तो हम सबको नमस्कार करते हैं। सभी पेरेंट्सों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अनभिज्ञ रहते हैं। हमें स्कूल देख करके, स्कूल की बिल्डिंग देख करके या स्कूल का जो आसपास का लोकेशन है उसे देख करके हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल में दाखिल करते हैं। लेकिन दाखिल करते समय में हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बच्चे KG1 KG2 पहली और दूसरी में हैं, इन बच्चों को आप कितने ही बड़े स्कूल में पढ़ाना, कितने ही अच्छे शिक्षक से पढ़ाना, लेकिन जब तक इन बच्चों को इनके मम्मी पापा या भाई बहन ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे नहीं पढ़ सकते। जैसे हमारा जब हम बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं तो बच्चे जब हमारे 3 वर्ष 4 वर्ष के रहते हैं तो उनको सबसे पहले पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, किस प्रकार से पेन को पकड़ते हैं, पेंसिल को पकड़ते हैं, इनके लिए आप एक 4 लाइन कॉपी खरीदो। 4 लाइन कॉपी में आप सबसे पहले अपने बच्चों को 0 बनाना सिखाओ। ये 0 मैंने भी गलत बनाया, इसको आप बच्चे से बोलो ये गलत है। 0 पहले तो बच्चे शुरू में नहीं बनाएंगे, इसकी हमें प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। इस प्रकार से कि पूरी लाइन ऊपर और नीचे टच करते हुए 0 बनना चाहिए। जब तक ये 0 इस प्रकार से ना बने तब तक आपको बच्चे को KG1 2 के बच्चे को उसके आगे आपको कुछ नहीं बताना है। इसके बाद में उसका बैलेंस देखो कि 4 लाइन में आ गया, वो 4 लाइन जाने लगा। ये 0 आप एक ही बना के नहीं, कम से कम 1-2 पृष्ठ में और 2-4 दिन बनवाएं। ये काम किसका है, मम्मी पापा या भाई बहन का। अपने पास बिठा लो, लाड़ प्यार से पढ़ाओ, डांट करके डपट करके नहीं। इसके बाद में फिर हम 4 लाइन कॉपी में सबसे पहले बच्चे को कौन सा अक्षर बनाना सिखाते हैं, ए बनाना सिखाते हैं। हम 3 बिंदु रखेंगे, 1 2 3। यहाँ से बच्चे को ए बनाना सिखाएंगे कि आप इन लाइनों को मिलाओ, यहाँ से फिर दूसरा बिंदु रखो, इससे बनाओ। आज हम देखते हैं कि हमारा ट्राइबल एरिया है, और जब हम ट्राइबल एरिया से किस में बात करते हैं, सिटीज़ एरिया में, तो सिटीज़ एरिया के बच्चों की आप KG1 KG2 के बच्चों को देखना, इतनी सुंदर अक्षर वो बनाते हैं कि उन अक्षरों को देख के हमें लगता है कि इनके शिक्षक इन्हें किस प्रकार से सिखाते हैं कि ये इतने अच्छे अक्षर बना। शिक्षक वहाँ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को ट्रेंड करते हैं। जब पेरेंट्स ट्रेंड होते हैं अपने बच्चों को, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बच्चे को ए बनाना सिखाएंगे। ये कब तक बनवाना है, जब तक हमारे बच्चे इस 4 लाइन कॉपी में पूरा स्टेट, अगर ये ए वो इस टाइप का बनाता है तो गलत, इतना बनाता है तो गलत, टेढ़ा बनाता है तो गलत, उसको सीधी सीधी लाइन खींचना सिखा। ए के बाद फिर बी बनाना। अंग्रेजी का वर्ड बनाना सरल होता है हिंदी से, हिंदी से अंग्रेजी सरल होती है। ये 4 लाइन कॉपी में हम बी बनाएंगे। आप बच्चों को लाइन खींच करके दो, इस प्रकार से कि हमने लाइन खींच करके दे दिया उसे, इस प्रकार से कि इस लाइन में आप क्या करोगे, बी बनाओगे। तो बच्चे अपना उसको बनाओ कि इस प्रकार से हमें बी बनाना है।
एक साथ बी बनना चाहिए। और जब तुम्हारे बच्चे बी बनाना सीखने लगे, फिर उसी लाइन में आपको क्या करना है, फिर से 4 लाइन कॉपी में अब आप बिंदु दे दो बच्चों को, 1 2 3, इस प्रकार से पूरी कॉपी बिंदु से भरो। बिंदु से भरने के बाद में इसको, ये वीडियो विशेष रूप से जिन बच्चों की जो बच्चे KG1 KG2 या पहली पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं, उनकी मम्मी और पापा के लिए विशेष रूप से है। आपको स्वयं टीचर बनना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। किसी शिक्षक के पास में आप पहुंचाओगे तो वो उन बच्चों में इतनी मेहनत नहीं करते। जब तक आप इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से अपने बच्चे को ABCDEFG से सिखलाना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब ये बनाने लगेंगे तो हम उससे अ अनार का पहले स्वर अक्षर बताते हैं बच्चों को कि स्वर अक्षर में पहले आ बनाना सिखाओ। इस टाइप से ऐसा जब वो ABCD बनाने लगेगा तो ये पेंसिल घुमाते आपके बच्चे से बनेंगे। इस प्रकार से आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, उ उल्लू का, ई का, यानी पहले स्वर अक्षर फिर व्यंजन अक्षर। किसी प्रकार की स्टोरी से बताते हैं व्यंजन अक्षर। जैसे ये लाइन है, हमने इसमें खींचा कि ये एक डंडा है, ये एक खंबा है, यहाँ पर एक बॉल है, बॉल के बाद हम यहाँ पर एक नल लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये का कलम का। छोटे बच्चे इस प्रकार से सीखते हैं। और छोटे बच्चों को एक निश्चित समय नहीं रहता है कि वो कितने समय में पढ़ेगा, उसको ज़बरदस्ती पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जितने समय उनका मूड है, आप अपने पास बिठा लो, टीवी देखते हुए, किचन में वहाँ खाना बनाते हुए, किसी प्रकार का काम करते हुए, उतने समय में आप उन बच्चों को ये चीज़ें सिखाओगे। और फिर इसके बाद में क्या करोगे, जैसे हमारे पास में ये अक्षरों को सीख गए, का कलम का, खा खरगोश का, गा गणेश का, घा घड़ी का, फिर बच्चे से पूछो ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है। जब वो बताने लगे तब उसके आगे हम अक्षरों को जोड़ना सिखाएंगे। का अल्लाह, कल होता है, का माँ, कम होता है, ड म डब होता है। इस प्रकार से हम बच्चे को ट्रेंड करेंगे। इसके पश्चात में बच्चे को लाओ 1 2 3 4 5 6। इसके बाद जब वो सीख गया तो उसको आप लोगों को खुद ही जो जानते हैं, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप, इसमें वीडियो डाला हुआ है। जो फर्स्ट वीडियो है उसे देख करके और आप अपने बच्चे को पढ़ाने का तरीका, यदि बच्चा KG1 KG2 में है तो ये पूरे अक्षर, स्वर, व्यंजन और उसको अंग्रेजी में स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर उससे बन जाना चाहिए। इसके बाद में जब वो दूसरी में आता है तो दूसरी में उसे पूरी पुस्तक पढ़ते आना चाहिए। इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं जैसे दिस इज ए बैग, दिस इज ए काउ, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए, इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी और इंग्लिश में बताओ। इसके बाद जब ये पूरा सीख जाता है दूसरी में, और दूसरी कक्षा का लड़का शुद्ध हिंदी पढ़ने लगेगा, किसी प्रकार के अक्षर में वो अटके ना, इतना उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। और दूसरी के बाद जब तीसरी में पहुंच जाता है तो तीसरी में बच्चे को आप लोग स्वयं शुद्ध लेख बोलोगे। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप किसी टीचर को कोचिंग में लगाओगे तो वो टीचर को भी बताओ कि आपको अपने बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है। जब तीसरी में पहुंच जाता है तो डेली उसको शुद्ध लेख लिखाओ, और शुद्ध लेख में हिंदी और अंग्रेजी उससे इतनी स्पीड से लिखते बनना चाहिए कि उसकी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं आना चाहिए। यदि इतना नहीं हो पाया तीसरी तक तो आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना, कितने भी अच्छे आप इंस्टीट्यूट में पहुंचाना, आपके लड़के नहीं पढ़ पाएंगे। और जब आपके बच्चे चौथी पाँचवीं में पहुंच जाते हैं तो चौथी पाँचवीं में फिर उसको क्या करते हैं अपन,
चौथी पाँचवीं में फिर उसका सब्जेक्ट आ जाता है, तो उधर हमें इन चीज़ों में ध्यान देने के नहीं। यहाँ तक यदि आपका बच्चा ट्रेंड हो गया, तो आपका यदि उस बच्चे का टीचर्स उसको अच्छे से गाइड करता है, तो उसको सब चीज़ बन जाएगी। इसी वीडियो में आप लोगों को दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं सभी का कोर्स दिया हुआ है, वो इसी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि फिर बच्चे अपने, उनकी लगन बन जाती है, वो बैठने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। इसके पश्चात में जब आप छठवीं कक्षा में पहुँचते हैं, तो सबसे पहले बच्चे का काम रहता है अनुशासन का। अनुशासन मीन्स उसे समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर नहाना, समय पर खाना पीना, ये सब उसके डेली का रूटीन हो जाता है। इस प्रकार से जब आपके लड़के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं निश्चित टाइम से पढ़ते, 12वीं के बाद में आप सामर्थ्य नहीं है पढ़ाने में, तो यदि आप अपने बच्चे को कोई दुकान खुलाते या किसी प्रकार के बिजनेस में लगाते, तो उसका टाइमिंग रहता है, निश्चित रूप से वो उस बिजनेस में सक्सेस होता है। हम पढ़ने के लिए केवल ये नहीं कि शासकीय सर्विस में ही हम अब बच्चों को भेजें, इसीलिए हम पढ़ाते हैं, ये लक्ष्य नहीं बनाते हैं। केवल बच्चे को पढ़ाने का केवल एक ही मकसद होता है कि वो निश्चित रूप से टाइम के अनुसार काम करे, कि आप सुबह दुकान खोलो तो वो सुबह दुकान खोल ले, शाम को बंद करे, निश्चित रूप से दुकान में रहे। क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वे बंधन में रहना नहीं चाहते, और छोटे बच्चे स्कूल जाने में इसलिए हिचकिचाते हैं कि स्कूल में उन्हें बंधन में रहना पड़ता है और वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। और हमें स्कूल बच्चों को पहुंचाना है, तो एक निश्चित समय में उनके लिए क्या, एक अनुशासन बहुत ज़रूरी होती है। 12वीं तक आप लोगों को बच्चों को किसी काम में नहीं लगाना चाहिए। जब तक वो 12वीं तक पढ़ते हैं, उनको केवल पढ़ने के लिए ही छोड़ना चाहिए। निश्चित समय में स्कूल जाएं, निश्चित समय में स्कूल से घर आएं। स्कूल में बच्चे ने क्या पढ़ा है उसकी देख रेख हमको करना पड़ता है कि वो क्या पढ़ रहा, उसके साथियों का अनुशासन कैसा है, किस टाइप के हैं, कैसे बच्चों के साथ रहना पसंद करता, ये सब मम्मी पापा की जानकारी में रहना चाहिए। इसके बाद में आप देखो क्या होता है, जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, तो त्रिभुज, आदर्श त्रिभुज कौन सा कहलाता है, जिसमें लंब, कर्ण और आधार होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, बच्चे का जो चरित्र रहता है, तो इधर पर आपका चरित्र रहेगा, इधर पर रहेगा क्या, बच्चे का चरित्र बराबर, इधर रहेगा शिक्षक रहेगा। आधार कौन, चरित्र बनाने का आधार शिक्षक होता है। और शिक्षक, और इसके लिए कौन जिम्मेदार रहता है, पालक रहता है। कि पालक जितना अधिक ऊपर उठेगा, उसके बच्चे में शिक्षक उतनी मेहनत करेगा और उतना अच्छा उसका चरित्र बनाता। त्रिभुज की ये लाइन सबसे बड़ी होती है, तो ये सबसे बड़ी कब होगी, जब इधर से लंब और आधार इसका एक समान होगा। तो इस प्रकार से आपको बच्चे को यदि आपको आगे पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप, यानी अपने बच्चे को चरित्र बनाने के लिए एक अच्छा शिक्षक ढूंढो और पालक उसमें अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकें। इस प्रकार से जब पढ़ाओगे, तब जैसे एक आदर्श त्रिभुज बनता, उसी प्रकार से आदर्श बच्चा बनता है। तुमने देखा होगा रोड में एक बस चलती है, बस की गति किन बातों पर निर्भर करती है, बस की गति सबसे पहले काय में करती है, पहले तो नंबर तो रहता है रोड, रोड अच्छी रहेगी तो बस की स्पीड होगी। दूसरे नंबर में क्या होता है, उसका ड्राइवर होता है, ड्राइवर अच्छा रहे तो बस अच्छे से चलाएगा। तीसरे नंबर में होता है बस की स्थिति, बस की स्थिति। अब आप ये बताओ कि यदि मान लीजिए
कि यहाँ पर आपके पास में ड्राइवर बहुत अच्छा है, यानी बच्चे का शिक्षक बहुत अच्छा है ना, लेकिन आपके बच्चे में अनुशासन नहीं है, अनुशासन नहीं है। तो आप ये बताओ, क्या जब वो बच्चे में अनुशासन नहीं है तो शिक्षक उसको पढ़ा सकता है? ये असंभव है। इधर पर रोड जैसे रहता है, रोड क्या होता है? रोड मीन्स होता है पालक। तो जब पालक अच्छे रहेंगे, यानी पालक थोड़ा सा अपने बच्चों पर खर्च करने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने बच्चों को देख रेख करने में अच्छा रहेगा, तो उसको शिक्षक भी पसंद करेगा और वो बच्चा अनुशासन में भी रहेगा। तो इस प्रकार से एक बच्चे का कैरेक्टर बनाने के लिए ये 3 चीज़ें जरूरी हैं: पालक, शिक्षक और बच्चे का चरित्र। ये तीनों चीज़ें जब रहें तब आपके बच्चे की स्थिति बन सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग स्वयं पहले सामर्थ्य हों, उसके पश्चात में बच्चे को पढ़ाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम गांव में पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ सकता, या हमें अच्छे शिक्षक नहीं मिल सकते, या हमारा बच्चा खूब अच्छे स्कूल में नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे को पढ़ाएं। बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी जवाबदारी किसकी है? पालक की। यदि पालक अच्छा है तो शिक्षक मिल ही जाएगा, क्योंकि आज बहुत एक से एक शिक्षक हैं, अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, अनेक प्रकार की कोचिंग कक्षाएं चल रहे हैं। स्कूल नाम मात्र के लिए रहते हैं बच्चों के, क्योंकि स्कूलों में क्या है आजकल, सभी स्कूल यदि वो प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल में उसकी केवल एक ही लक्ष्य होता है, अधिक से अधिक पैसे कमाना। और यदि वो गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक यदि कर्मठ है और वो अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए सक्षम है तो वो स्कूल में कुछ नहीं देखता, वो अधिक से अधिक पढ़ाई में मेहनत करता। शासकीय स्कूलों में आजकल शासन पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं देती है, शिक्षकों के पास अनेक प्रकार के काम रहते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हम कितनी ही मेहनत करें, हमारे इस वीडियो में आपको 5वीं KG1 से लगा करके और जितनी भी कक्षाएं बच्चे पढ़ेंगे वहाँ तक का कोर्स मिलेगा। लेकिन पढ़ कब पाएंगे? जब आप सामर्थ्य रहेंगे, बच्चों को ध्यान से देखेंगे, किस प्रकार से वो लोग अपनी कॉपी बना रहे हैं, किस प्रकार से हमारा अनुसरण कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा। और देखने के बाद में आप लोग यदि अपने बच्चे का भविष्य को बहुत अच्छा से बनाना चाहते तो हमारा आप लोगों से ऐसा संपर्क रहे कि शिक्षक और अभिभावक का एक दूसरे से जब संपर्क रहता है और वो एक दूसरे से क्या होता है, अपने विचारों को बदलते हैं, मिलाते हैं, बताते हैं, तब जाकर के बच्चे बनते हैं। तो सभी पालकों से पेरेंट्स मीटिंग में हम सभी पालक को ये बताते कि अगर ये वीडियो आप देखेंगे और देखने के बाद में इसमें अपने बच्चों के लिए आप इसमें पढ़ेंगे और अगर किसी प्रकार की कमी बेशी आप लोगों को मिलती है तो आप इस नंबर में दूसरा इन नंबरों में आप क्या करोगे कि हमसे संपर्क करोगे और अपने विचार इस पर पहुंचाओगे। इसमें समस्त स्कूलों के शिक्षक और समस्त स्कूलों के पेरेंट्स इस मीटिंग में सम्मिलित होकर के, अगर मान लीजिए आप लोगों को और किसी प्रकार का नॉलेज आपको है और आप बच्चों की पढ़ाई में देना चाहते हैं तो आप इस पर शेयर करेंगे, पहुंचाएंगे और पहुंचाने के बाद में आप फिर बताएंगे, तो एक दूसरे से हमारा संपर्क रहेगा। कल से हमारे पास 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं कि निश्चित रूप से इसी YouTube चैनल में आप लोगों को पूरा कोर्स मिलेगा। तो आप यदि बच्चों को YouTube चैनल से पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कॉपी बनवाएं,
जैसे छठवीं में है गणित, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और उनको निश्चित रूप से कापी बनवा करके और इस वीडियो के अनुसार आप बनाएंगे, आप लोग उन्हें स्कूल भी पहुंचाएंगे और भी शिक्षक रहेंगे। आप स्वयं एक शिक्षक का काम करेंगे। और जिस बच्चे की मम्मी यदि पढ़ी नहीं है, यानी मम्मी ट्रेंड नहीं है, अगर किसी भी बच्चे की मम्मी उस पर ध्यान नहीं देती, वो बच्चा नहीं पढ़ सकता है। अगर मम्मी ट्रेंड है और उसको पढ़ाने का कुछ तरीका मालूम है, तो निश्चित रूप से वो बच्चों को पढ़ा सकती। इसमें आप जैसे बच्चे के सहयोगी कौन होते हैं? मम्मी, पापा, भाई, बहन, चाचा, चाची, दादा, दादी। वो निश्चित रूप से KG1, KG2, पहली दूसरी के बच्चों के साथ यदि आप खुद नहीं बैठोगे तो वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। स्कूल के भरोसे में कोई भी बच्चे नहीं पढ़ सकते। और तीसरी, चौथी, पाँचवीं तक यदि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ गया, छठवीं से वो स्वयं ढूंढेगा कि हमको पढ़ने के लिए अगर टीचर सामर्थ्य नहीं है तो वो बता देगा कि यहाँ नहीं, मैं दूसरी जगह पढ़ूँगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मित्र उनके जहाँ पढ़ेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। कुछ बच्चों का ऐसा है कि चरित्र में थोड़ा सा परिवर्तन आने लगता है, इस कारण से वो पढ़ाई किया जाए किसी और चीज़ों में ध्यान देने लगते हैं। और जब तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक उनको क्या रहता है, किसी प्रकार की मादक वस्तु जैसे पान, सुपारी, गुटखा, राजश्री, ये यदि खाते हैं तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि आपने देखा है दिमाग उसका चलता है जिसका मुंह नहीं चलता, और जिसका मुंह चलता है उसका दिमाग नहीं चलता। आप जानवरों में देखना, बिल्ली, शेर, कुत्ता, एक कभी भी अपना मुंह नहीं चढ़ाते, खाते और तुरंत साफ करते, इसलिए इनके पास दिमाग होता है। अगर हम कोई चीज़ सिखाएं तो ये सीख जाते। गाय, भैंस, बकरी ये क्यों नहीं सीखते? क्योंकि इनका मुंह चलते ही रहता है। यदि कुछ खाने को नहीं मिला तो वो अपने अंदर से जो खा के रखे हुए हैं उसकी जुगाली करते, यानी दिन भर मुंह चलता। इसलिए जब तक हम उनको डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तब तक वो अपने हिसाब से नहीं चलेंगे। लेकिन कुत्ता, बिल्ली, शेर इतने अलर्ट रहते हैं कि जरा सी किसी प्रकार के परिवर्तन में समझ में आता है, बिना मार खाए भाग जाते। लेकिन गाय, भैंस, बकरी जब तक मारो ना तब तक नहीं भागते। इसलिए पढ़ने वाले का मुंह कम चलना चाहिए। निश्चित समय में खाना खाने के पश्चात दिन भर खाना उसको वर्जित है। इसके पश्चात में और भी अनेक प्रकार की बातें हैं, अब हम अगली पेरेंट्स मीटिंग में करेंगे। आप लोग इसमें बहुत सारी वीडियो हमारे पास में हैं, उनके अनुसार आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, गणित सिखाओ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी के नोट्स डालते जा रहे हैं, आप देखते जाओ। और यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे यहाँ से हमारी एक ऑफलाइन व्यवस्था भी कोचिंग में है। दूसरी चीज़ हमारे पास में ऑनलाइन व्यवस्था भी है। आप अपने बच्चों को अगर इससे कांटेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से कि आज भी बच्चों के भविष्य बनाने में हम घर बैठे समर्थ रहेंगे। क्योंकि अब पढ़ाने के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो पढ़ता ही नहीं है, जिसका ध्यान ही नहीं है, जिसके घर में वैसा माहौल नहीं है, वे बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा पीछे रहते हैं। और अच्छे से अच्छे डिवीज़न के लिए बच्चों को कंपटीशन के लिए अब आजकल पास होना बहुत आसान है, पास सब बच्चे हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने आजकल क्या सब चीज़ में जहाँ भी उसको गवर्नमेंट सर्विस के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम की व्यवस्था हो गई है। तो बच्चे जब उधर पास होंगे तब जा कर के वे किसी गवर्नमेंट सर्विस के योग्य बनेंगे। और उन्हें पास करने के लिए पुस्तक का पूरा नॉलेज हो, तभी वो उन एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और जो बच्चे KG1 से नियमित रूप से 12th तक पढ़ते हैं, 12th के बाद वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दें, किसी प्रकार की तैयारी करें, वो सफल होते हैं। और जो बच्चे अगर यहीं पर नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, उनके भी अनुशासनहीन, उनके मम्मी पापा उन्हें कितनी भी बड़ी दुकान खुला दें, चाहे कितना बड़ा बिजनेस बना दें,
चाहे कितनी ही बड़ी वो सर्विस में चले जाएं, वो कभी भी सम्मान के पात्र नहीं बन पाते हैं। केवल वो अपना जीवन इसे किसी प्रकार से निर्वाह करते हैं। अतः समाज के योग्य बनने के लिए या शासन के योग्य बनने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई के लिए एक शिक्षक बहुत ज़रूरी है। शिक्षक ऐसा हो जो समर्पित हो, जो बच्चों को पढ़ाने में विशेष इंटरेस्ट रखता हो। इसके पश्चात में हम यह मीटिंग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।